अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जुगाड़ ड्रेस डिज़ाइनिंग। ये दुपट्टा जो ऑर्गेन्जा नेट फैब्रिक पर है, इसमें फ्लोरल प्रिंट भी है। इसे मैं यूज़ करूँगी आज अपनी बेबी के फ्रिल फ्रॉक बनाने में। और ये शलवार जो मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको मैं इनर के तरह यूज़ करूँगी। ये कॉटन फैब्रिक में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुगाड़ ड्रेस डिज़ाइनिंग। मैं ये फ़्रॉक जो है बेबी के लिए बना रही हूँ, जो एज 1 to 2 ईयर्स के करीब बच्चों के लिए आ जाएगा। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 18 इंचेस होंगी और इसका मार्जिन मैं आगे आगे बताऊंगी आपको। पेटी के लिए मैं 6 इंचेस ले रही हूँ, जो तैयारी होनी चाहिए वो 6 इंचेस होनी चाहिए। 0.5 में मार्जिन ले रही हूँ। लोअर पार्ट के लिए मैं 12 इंच ले रही हूँ और 0.5 में मार्जिन लूँगी। तो ये जो दोनों मिलाकर मुझे 19 इंचेस पर मेरा फ्रॉक जो है टोटल हो जाएगा। 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा, जिसमें 18 इंचेस की मेरी फ्रॉक रेडी हो जाएगी। शोल्डर एज़ यूजुअल मैं 4.5 ले रही हूँ और नेक जो है मैं 2 लूँगी, क्योंकि ज़िप लगाना है मुझे, तो 2 काफ़ी होगा। आर्म होल 4.5 ले रही हूँ और जो चेस्ट है वो 12 इंच मेरी रेडी पे होगी। स्लीव लेंथ 8 इंच आनी चाहिए और 1 इंच में मार्जिन रख लूँगी। और जो स्लीव्स के आगे की जो विड्थ है वो मैं 3.5 इंच पे लूँगी, जिसमें मुझे मार्जिन 1 इंच जोड़नी है, 4.5 आ जाएगी। तो फ्रॉक का जो डिज़ाइन है मेरे दिमाग में वो कुछ इस तरह है कि मैं इसमें डबल फ्रिल लगाऊंगी। मेरे पास कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, फैब्रिक में मुझे कमी नहीं है, क्योंकि 2.5 मीटर के करीब मेरा दुपट्टा है, तो मैं डबल लेयर फ्रिल लगाऊंगी इसमें। ये मेरा फैब्रिक है दुपट्टे का, जिसमें एक साइड मुझे सिल्वर सिल्क का बॉर्डर मिल रहा है। कोर तो दुपट्टे में होती ही है, तो वो कोर मैं जो है एज इट इज़ यूज़ करूँगी, उसे फोल्ड नहीं करना मुझे कहीं भी। तो मैं अपना पार्ट देख लेती हूँ कि मुझे कहाँ से पेटी निकालनी है। एक किनारे से मैं पहले पेटी निकालना शुरू करूँगी पेटी के लिए फैब्रिक। तो दुपट्टे की एक साइड जो सिल्क साइड है वो ओपन साइड है और मेरी तरफ जो है वो क्लोज साइड है। अब मैं 14 इंचेस पर अपनी पहले निशान लगाऊंगी, जो कि मुझे चेस्ट एरिया जो मुझे लेना है, मुझे 12 लेना है, तो मैं 1 इंच बढ़ाकर 14 इंच ले रही हूँ। पेटी मैंने बताया कि 6 इंचेस पर मुझे पेटी लगानी है, तो 6.5 इंच मुझे 0.5 इंच मार्जिन रखना है। इस तरह मैंने निशान लगा लिए हैं। आगे बढ़ते हुए मैं इसी तरह से मैं अपने मार्जिन को लगाती जाऊंगी 6.5 इंचेस पर, और लगाकर मैं सारी लाइंस को स्केल की मदद से सीधा जोड़ लूँगी। सीधा जोड़ लेने के बाद मुझे कटिंग करके इसको निकाल लेना है फैब्रिक को, क्योंकि मुझे पेटी कट करनी है। तो ये मेरा पेटी का जो साइड है, मैंने जो क्लोज साइड मेरी तरफ थी तो मैं उसे कट करके अलग कर ले रही हूँ। अब मैंने जो निशान बताए हैं, जितने मेजरमेंट्स, उसी हिसाब से मैं अपनी मेजरमेंट्स को इस पे निशान लगाकर कट कर लूँगी। सारे मेजरमेंट्स मैंने उतने ही लिए हैं जितने मैंने मेंशन किए थे शुरू में, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी मेजरमेंट्स ली है। मार्जिन के साथ लिया है कट करने के लिए, वो भी मैंने मेंशन किया है। तो इस तरह मैंने अपनी पेटी की कटिंग कर ली है। फ्रंट और बैक का नेक जो है वो मैंने छोटा बड़ा नहीं रखा है, क्योंकि मुझे बराबर ही चाहिए और मैं ज़िप लगा दूँगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने फ्रंट कट कर लिया है और इसी तरह मैं बैक भी कट कर लूँगी, मगर बैक कट करके मैं उसमें बीच से मैं स्लिट लगा रही हूँ। जो ऊपर का पार्ट बचा रह गया है उसको मैं यूज़ करूँगी स्लीव्स बनाने के लिए। ये इतने पार्ट को मैं रख ले रही हूँ। मैं स्लीव्स बनाने के लिए मैंने मार्क जितना लिया है मैंने मेजरमेंट, उस हिसाब से मैं बाद में कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो अब मुझे फ्रिल के लिए जो घेरा जो मुझे बनाना है, उसके लिए मुझे निशान लगाना है। पहला घेरा मैं 12.5 इंच पर लगा रही हूँ। मैं डबल लेयर का मैं फ्रिल लगाऊंगी, तो पहला जो बड़ा होगा और उसके ऊपर जो है वो छोटा होगा फ्रिल। तो सबसे पहले मैंने 12.5 इंच पर पूरे दुपट्टे में जितनी लेंथ है मैंने पूरा ले लिया है। इस तरह 12.5 पे मैंने निशान लगाया है और उस निशान को पकड़ के मैंने दुपट्टे को फोल्ड कर लिया। इस तरह मुझे एक फैब्रिक सीधा मिलेगा जो 12.5 इंचेस पर होगा। ये मैंने कट करके निकाल लिया है। अब देखिए 12.5 पर ये इसका निशान आ रहा है। और इसी तरह मैं अगला अपना जो कटिंग करूँगी कपड़े की, वो मैं इससे छोटे पे कटिंग करूँगी। 3 इंचेस मैं कम लगाने वाली हूँ उसमें। तो मैं 9.5 पे मैं इसका निशान लगाना शुरू करूँगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने उसे लगाया था। पूरे दुपट्टे की लेंथ में मैं इस तरह 9.5 पे निशान लगा लूँगी। आप चाहें तो इसको स्केल की मदद से जोड़ लें, पर मैं इसी निशान को पकड़ पकड़ के इसको फोल्ड कर लूँगी। इस तरह फोल्ड कर लेने के बाद उसी तरह मैं सिज़र की हेल्प से इसको कट कर लूँगी। ये मेरे पास 2 फ्रिल्स रेडी हो जाएंगी इस तरह। तो ये मैंने पूरा फ्रिल निकाल लिया। अब ये हमारी जो डबल लेयर फ्रॉक की फ्रिल है वो रेडी है।
एक छोटा और एक बड़ा। ये जो है ये मेरे ऊपर का पार्ट है, पेटी का पार्ट, और इससे मुझे स्लीव्स कट करनी है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें मैं इनर के लिए मैं अपना काम शुरू करती हूँ। तो इस पजामे की जो मैंने मोहरी है और जितनी भी जॉइंट्स हैं सब कट करके निकाल लिए। धागा खोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास फैब्रिक इनफ है। तो मैं इसको कट कर ले रही हूँ टाइम सेव करने के लिए। और मैंने इस तरह से सारे जो जितनी भी जॉइंट्स हैं उसको मैंने कट कर लिया है। कपड़ा मुझे सीधा चाहिए ताकि मैं सीधे से आराम से कटिंग कर सकूं। तो ये एक लेयर, पहला लेयर है जो मुझे मिला। अब इसमें मैं पहले अपना फैब्रिक सीधा कर लूँगी स्केल की मदद से। सीधा करके कट करने के बाद मैं इसमें अपना पेटी जो है वो रख कर, आप चाहें तो मेजरमेंट से काट लें, लेकिन मैं पेटी रख कर काट रही हूँ। पेटी रख कर आप धीरे धीरे पिन्स अगर आप इसमें जोड़ देते हैं तो आपका जो कपड़ा है वो इधर उधर भागता नहीं है। तो मैंने इसमें पिन्स लगा दिए हैं। पिन्स लगाने के बाद अब मैं सीज़र की हेल्प से इसको कट कर लूँगी। इस तरह कपड़ा जो है वो इधर उधर नहीं होता, बहुत आराम से कट हो जाता है। ये फ्रंट पैनल है जो मैं कट कर रही हूँ। और दूसरे जो पजामे का दूसरा पैर है मेरा, उससे मैं अपना पीछे का पार्ट कट करूँगी। इस तरह मैंने इसको सेट किया है। अब मैं पिन लगाकर इसे भी अटैच कर लूँगी और फिर इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह मेरे पास जो दो पैनल है विद इनर रेडी हो जाएगा। ये पूरा मेरा फिनिश हो चुका है, पीछे का भी पार्ट। अब मुझे जो फ्रिल लगानी है इनर मुझे उसमें भी लगाना है। तो ये मैंने दोनों पजामे के जो हिस्से पकड़ लिए हैं नीचे से, ये जो ऊपर ज़ारबंद के लिए जो जगह होती है फोल्डेड, वो मैंने एज इट इज़ रहने दी है क्योंकि मुझे वैसे भी फोल्ड करना पड़ता नीचे। तो लेंथ जो है वो मैंने 8.5 ले लिया है। और जो इसकी जो लंबाई है वो इस तरह से मैंने ले लिया है। जो स्क्रीन पर आपको मेजरमेंट दिख रहे हैं उसी हिसाब से मैंने कट कर लिया है। पजामे में 34 इंच चौड़ाई आ रही थी तो मैंने उतना ले लिया है। ज़रूरी नहीं है, आप उससे कम भी ले सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। मगर इनर अगर आपका खुला होता है तो आपका फ्रॉक जो है वो ज़्यादा फ्लेयर वाला दिखाई देता है। तो ये मैंने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है एक साथ। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने जो लंबाई ली है वो जितना मेजर किया था मैंने उतनी ही लिया है। और 4.5 मुझे इसकी विड्थ चाहिए, तो आर्म होल जो है 4.5 था तो मैं 1 इंच बढ़ा कर ले रही हूँ 5.5 पर। 2 इंचेस पर ये मैंने निशान लगाया और ये कर्व का दे दिया, मुझे एक दे दिया है मैंने। और आगे मुझे 3.5 चाहिए तो मैंने 4.5 रखा है, 1 इंच मार्जिन रख लिया है। लाइन को ज्वाइन करके मैं इस तरह से इसे कट कर लूँगी। ये मेरा स्लीव भी रेडी है। अब मैं स्लीव्स में भी इनर लगाऊंगी क्योंकि ठंड के टाइम में मुझे इस फ्रॉक को यूज़ करना है अपनी बेबी के लिए। तो मैं इसमें स्लीव्स में भी इनर लगा रही हूँ। तो कपड़े भी है मेरे पास तो मैं उस हिसाब से अपने स्लीव्स को रख कर उसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब मुझे ये है हमारा मेन पार्ट जो कि मुझे बनाना है। अब मैंने जो उसका राइट साइड है वो नीचे की तरफ रखा है और रख कर मैंने ये पूरा कपड़ा अपना सेट कर लिया है। अब इसको मैं जॉइन कर लूँगी इस तरह। जो हमारा रॉन्ग साइड है वो मेरी तरफ है और राइट साइड जो है वो नीचे की ओर है। तो मैंने इस तरह से इसको जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद मैं इनर भी अपना जॉइन करूँगी। ये मेरी रॉन्ग साइड मेरे फेस पर है तो इसमें मैंने अब इनर को मैंने जोड़ना है। इनर में राइट और रॉन्ग साइड नहीं है तो मैंने कोई भी साइड जोड़ ली है। अब फैब्रिक का जो रॉन्ग साइड है वो मैंने नीचे कर दिया और राइट साइड मेरी तरफ है और जो उसका जोड़ है वो भी मेरी तरफ है। मतलब जो राइट साइड है तो कपड़े की दोनों राइट साइड है वो आपस में एक दूसरे को फेस कर रही हैं। तो मैंने जो ऊपर का आर्म होल है उसको छोड़कर बाकी सब में सिलाई लगा लेनी है, सीधी सीधी बिल्कुल जोड़ते हुए गले की तरफ और आर्म होल की तरफ जो है शोल्डर छोड़कर मैंने सबको सिलाई लगा लेना है। तो ये मैंने शोल्डर छोड़कर इनकी सिलाई लगा ली है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये खुला हुआ है मेरा पार्ट ऊपर की तरफ जो शोल्डर का साइड है। अब मुझे इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं क्योंकि ये कर्व है
तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। तो मैंने इसमें कटिंग कर ली है छोटी छोटी। अब इसको हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे, पलट कर सीधा कर लेंगे। ये मैं इस तरह सिल रही हूँ ताकि इसमें जो जोड़ है वो मुझे दिखाई ना दे। ये सीधा होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, पीछे की तरफ भी इसमें जोड़ नहीं होता है और आगे भी, मतलब आपका सारा जोड़ जो है वो अंदर की तरफ हो जाता है। अब एक मैं ये जो शोल्डर मुझे जो बनाना जोड़ना है, इसके लिए मैंने पहले अपने फैब्रिक को उल्टा किया है। उल्टा करके आप आराम से रख लो और बस सीधे से इसको इसमें इंसर्ट कर दो। इसको बिल्कुल आपने फोल्ड नहीं करना है, बस सीधा उठा के अंदर रखना है। रख कर एक दूसरे की शोल्डर्स को दोनों को मैच कर देना है और मैच करके इन दोनों के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। आप सिलाई लगा लोगे तो आपको मिलेगा कि आप में जोड़ जो है वो बहुत साफ़ होगा, आपकी जोड़ जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे। अब स्लीव्स के लिए मैं पहले इसमें जो जॉइन लगाने वाली हूँ, उसमें स्लीव्स जो है वो उसका जो साइड है, राइट साइड जो है वो अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड जो है वो बाहर की तरफ है। तो इस तरह मैंने जोड़ लिया है। जोड़ कर इसे भी हम सीधा कर लेंगे और इसमें जॉइन लगा लेंगे स्लीव्स में जॉइन लगाने के लिए पहले मैं अपने आर्म होल को इस पर मेजर कर लूँगी कितना है आर्म होल। तो उसी हिसाब से मैंने इसको रख कर अंदाज़न इसमें से सिलाई लगा ली है। इस तरह आप सिलाई कर लो। सिलाई करने के बाद इसको हम सीधा सीधा स्लीव को जोड़ेंगे, बिल्कुल एक जैसा पाइपिंग जैसा ऊपर से इफेक्ट आएगा। अब ये स्लीव सीधी कर ली है हमने जोड़ लेने के बाद, और इसके ऊपर रख कर हमने ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो पहले कच्चा भी कर लें, कच्चा भी कर सकते हैं। अगर सिलाई आपने शुरू नहीं करनी है डायरेक्ट, तो आप इसमें पहले सुई धागे से सिलाई कर लें, फिर इसके बाद मशीन चलाएं। तो ये मैंने अपना पहला स्लीव जोड़ना शुरू किया है। अब धीरे धीरे मैं इसे पूरा जोड़ लूँगी। बिल्कुल कपड़े को खींचना नहीं है, कपड़ा जिस तरह का है उसी तरह से हमने रखना है, क्योंकि कर्व है तो आप खींचोगे तो उसमें जो है बल पड़ेगा और डिज़ाइन जो है वो कुछ गंदा नज़र आएगा। तो ये पहली स्लीव मैंने अटैच कर ली है। इसी तरह से मैं दूसरी भी स्लीव्स अटैच करूँगी। ये मेरा कपड़ा पूरा तैयार हो गया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये स्लीव जो है उसमें जॉइंट्स नहीं दिखाई देंगे आपको। मैंने स्लीव्स के बॉर्डर में कोई फोल्डिंग नहीं की है और मार्जिन भी मैंने उसी हिसाब से लिया था, 1 ही इंच लिया था, क्योंकि लास्ट में सिल्क का जो बॉर्डर है वो मैं एज इट इज़ यूज़ करने वाली हूँ। तो ये मेरा पेटी तैयार है। मैंने एक रिबन भी तैयार किया है जो मैंने बना लिया है, क्योंकि फैब्रिक बहुत है तो मैं इसमें रिबन भी लगा लूँगी। ये 5-6 इंचेस के करीब है और आगे की इंच जो है वो 1 इंच है। लेंथ रिबन का जो है वो 18 इंचेस है। और अब मैं आपको फ्रिल बताती हूँ। सीधा सीधा आप सिलाई चला लेंगे सबसे बड़े टाके पर। अब एक धागा पकड़ के आप इसकी सिलाई को इस तरह खींचेंगे और फ्रिल बना लेंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है फ्रिल बनाने का। ये मैंने फ्रिल इस तरह से बना लिया है। अब किस तरह से हम इसे जोड़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले मैंने जो जोड़ा है वो मैंने 9.5 इंचेस वाले फ्रॉक के फ्रिल को जोड़ा है, क्योंकि वो मुझे सबसे ऊपर चाहिए। इसकी जो सीरियल वाइज जो आप इसकी जॉइनिंग करेंगे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मरतबा खोलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं 9.5 इंचेस वाला जोड़ रही हूँ, फिर 12.5 और उसके बाद 8.5 जो हमारे इनर की लेंथ है। तो इस तरह मैंने तीनों, देखिए तीनों जोड़ लिया है। और जहाँ पीछे बस एक जगह है जो ओपन साइड है, खुली हुई है, वहीं पर हमने ज़िप अटैच करना है और वहीं पर हमने इसको लॉक करना है। तो ज़िप लगाने के लिए मैंने अपना देख लिया है, ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें, सिर्फ 3.5 इंचेस का ही स्पेस है, तो उतनी ही मुझे ज़िप चाहिए। तो ज़िप मैंने देख लिया है मेरे पास कितना है। अब इस तरह से पहले मैं इसमें ऊपर की तरफ मैं पाइपिंग लगाऊंगी। पहले मैं इस कपड़े को सीधा कर लूँगी, जो कि मुझे जोड़ने में कुछ आगे पीछे जो फैब्रिक हो गया है उसको मैं कट करके सीधा कर लूँगी। इससे मेरे पास बिल्कुल सीधा सीधा फैब्रिक होगा जिसमें मुझे ज़िप लगाने में आसानी होगी। अब ज़िप लगाने के लिए मैं पहले इसके पीछे पाइपिंग लगाऊंगी, क्योंकि डायरेक्ट ज़िप नहीं लगाने वाली हूँ, कपड़ा बहुत पतला है, तो मैं एक पाइपिंग भी लगाऊंगी। तो पाइपिंग के लिए मुझे 3.5 है, तो मुझे 7 इंच का एक
कपड़ा चाहिए, जो कि उसकी चौड़ाई जो है वो 7 इंच पर कट होगी, और जो उसकी लंबाई है वो मैंने 2 इंच पर ली है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इसी तरह मैं 2 पट्टियाँ काटूँगी, एक ही बराबर 7 इंच की 2 पट्टियाँ मैं कट करूँगी। इस तरह मैंने 2 पट्टियों को अलग अलग काट लिया है नाप कर। अब इसको मैं बीच से फ़ोल्ड करूँगी, फ़ोल्ड करके ही मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। ये कुछ इस तरह मैं यूज़ करूँगी फ़ोल्ड करके। तो 4 बार मैंने फ़ोल्ड किया है इसको, सॉरी 2 बार किया है। अपने फैब्रिक को लेना है और ज़िप को इस तरह उल्टा करना है। जो ज़िप वाली लाइन है वो बाहर की ओर होनी चाहिए, और जो ज़िप का जो जॉइनर का स्पेस है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। ये हमने इस तरह फ़ोल्ड किया। अब ज़िप का हिस्सा है ज़िप का, वो मैंने अपनी तरफ रखा है बाहर की साइड, और इसी तरह मैं जो जॉइन करने के लिए जो मैंने लाइनिंग ली है उसको भी मैं इसका जो क्लोज साइड है वो भी बाहर की तरफ होगा ज़िप के साइड, और जो ओपन साइड है वो अंदर की ओर होगा, आपको दिख रहा होगा। तो ये मैं इसे पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ, क्योंकि बस फिर मुझे सिलाई चलानी होगी, और इसको पलट के मैं सिलाई लगाऊंगी। पहले मैं ऊपर से सिलाई लगाऊंगी, फिर उसके बाद पलट लेने के बाद अंदर से सिलाई लगाऊंगी। एक बार फिर से मैं बता दूं कि आपने जो ज़िप एरिया है उसको अपनी तरफ रखना है, और उसमें जो क्लोज साइड है वो भी उसी साइड रखनी है। अब इस तरह मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं पलट कर इसकी सिलाई कर लूँगी। इससे क्या होगा कि बहुत सफाई से आपका जो पीछे का भी हिस्सा है वो भी जुड़ जाएगा। बहुत क्लीन, आपका बहुत ही प्यारा फ्रॉक का जो लुक होगा वो बहुत ही क्लीन लगेगा। तो ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है इस पर। दोनों साइड को लॉक करके मैंने ज़िप के साथ टॉप स्टिच लगा लिया है। अब टॉप स्टिच के बाद मैं इसमें नीचे की जो फ्रिल वाली पार्ट है उसको मैंने अभी भी जॉइन नहीं किया है, तो मैं उसको जॉइन करूँगी। पहले ज़िप को बंद कर दें। आपका जो ज़िप का जो हैंडल है वो ऊपर की तरफ हो, कहीं वो सिलाई में अंदर ही ना रह जाए, फिर हम उसे कैसे ज़िप को बंद करेंगे। तो ये मैंने सारी जो 6 लेयर्स हैं आपस में पकड़ ली हैं, और उसको मैं सीधा सा जोड़ दूँगी जहाँ ज़िप मेरी स्टार्ट होती है। तो इस तरह आपका पूरा बैक जो पार्ट है वो पूरा का पूरा लॉक हो जाएगा। आप चाहें तो 2 सिलाई चला लें, क्योंकि इसमें जो ज़िप है वो खोलने बंद करने से आपकी सिलाई टूट सकती है। ये मेरा फ्रॉक का जो बैक पार्ट है वो तैयार है। आप जो उसकी जो पाइपिंग मैंने जो लगाई है उसमें आप तुरपाई भी कर सकते हैं पकड़ कर अंदर की तरफ, या उसमें अंदर सिलाई लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, आप उसे अगर कर लेते हैं तो इससे और क्लीन लगता है। तो फ्रॉक जो है, ये मेरा बैक पार्ट जो है, देखिए बैक पार्ट मेरा इस तरह से रेडी है। ये खोल लेने के बाद इस तरह लग रहा है, और फ्रॉक मेरा रेडी। अब मैं जो है रिबन लगाना मैं भूल गई थी, तो अब मैं क्या करूँगी, रिबन को मैं अंदर की तरफ ऐसे मोड़ कर उसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी, और सुई धागे की हेल्प से मैं इसको इस पर अटैच करूँगी। जैसे आप तुरपाई करते हैं, छोटी छोटी सिलाई से आप सुई धागे से इसको किसी चीज़ को जोड़ते हैं, बस उसी तरह से जोड़ें कि इसकी जो सिलाई है वो दिखाई ना दे, ऐसा लगना चाहिए कि अंदर से जुड़ा हुआ है। ऐसे आप अगर सिलाई करते हैं सुई धागे से तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसको अलग से लगाया है, इस पर मतलब इस पर सिलाई चलाई है। तो मैं इसमें, आप चाहें तो अपने हिसाब से आप रिबन को एडजस्ट करके लगाएं। मैंने तो बहुत करीब करीब लगाया है। तो ये मेरा फ्रॉक जो है वो कम्प्लीटली अब रेडी है। तो इस तरह मैंने अपने दुपट्टे से अपनी बेबी के लिए एक पार्टी वेयर फ्रॉक रेडी कर दिया है। ये बहुत ही प्यारा पहनने पर भी लगता है, और इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आती है। रिबन से अब किसी भी कपड़े की फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।